हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए बिहार बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का 40 टॉप क्वेश्चन लेकर आए जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो वो इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था? वो चीन किया था। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 15 मार्च 1950 को। यानी कि योजना, पहले योजना आयोग बोला जाता था, लेकिन अब नीति आयोग कर दिया गया। कब? 2015 में उसे राहुल, ये क्या बोलते उसका, मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उसे नीति आयोग में कन्वर्ट किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की संचालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, नवम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इससे पहले बनाए थे वीडियो, तो उसमें 8वां पंचवर्षीय योजना की चर्चा किए थे। 8वां है 1992 से 1997। तो 9वां ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 1997 से 2002 तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर को। चलिए अगला देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है? इसका राइट आंसर होगा वैश्विक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर का, भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्यतः उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर को महाशक्ति बनने की दौड़ में सम्मिलित होना। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PL 480 समझौता किसके साथ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर होगा। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, तो यानी कि अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? तो वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। किसका? मेघा पाटेकर का नाम। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंडिकेट क्या है? या तो सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? सिंडिकेट क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर को कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह, यानी कि सब नेताओं का एक समूह में मिल जाना, उसे सिंडिकेट कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शीत युद्ध काल में वार्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से? तो वार्सा पैक्ट किसने किया था? तो सोवियत संघ ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? यानी कि सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो चीन नहीं है। बाकी ये तीनों देश सार्क का सदस्य है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर का, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर का, 15 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कौन विद्यमान था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला ये क्वेश्चन VVI है। पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण आवरण को कहा जाता है? तो वो जैव मंडल कहा जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन है एंड पॉलिटिकल साइंस का है। जैव क्या? जैव मंडल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस हुई थी? यानी कि भारत ने श्रीलंका से वापस अपना सेना कब बुलाया था? तो 1989 में, यानी 1989 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र पार्टी के नेता थे, तो इनमें से सभी थे। सी राजगोपालचारी, KM मुंशी और NG रंगा और मीनू मसानी। तीनों थे, चारों थे ये। इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? यानी सबसे बड़ी समस्या थी तो देशी रियासतों का संघ में विलय हो जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर का, 20 नंबर क्वेश्चन है, किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की? तो पिछड़ा जाति, सबसे पिछड़ा जाति को स्थापना किसने की? तो BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचशील की उद्योग घोषणा कब हुई थी? पंचशील की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर 28 जून 1954 को। देख लिए, कंफ्यूज नहीं होना। 15 सितंबर भी दिया हुआ, 26 जनवरी भी दिया हुआ, लेकिन आपको राइट आंसर क्या होगा? 28 जून 1954। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर का, 22 नंबर का, परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी तीन हो जाएगा। ये शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना और सामूहिक सुरक्षा।
देखिए हम बिहार बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का जो 2024 में एग्जाम देंगे उसके लिए ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और 100% एक एग्जाम में आने की चांस ज्यादा रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर का। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न देशों की संख्या। तो देखिए 5 देशों की संख्या, कितना कुल? 5। क्वेश्चन क्या बोला है? सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न देशों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर का। 25 नंबर का पॉलिटिकल साइंस का। प्रथम परमाणु परिस्थितन भारत में कब किया गया था? तो पोखरण में किया गया था। और कहाँ पे? पोखरण में 1974 ईस्वी में। कब किया गया था? 1974 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन है। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? ये देखिए वीवीआई क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन और जो बोल सकते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर का। वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो उदारवाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्षेत्रीयता की भावना और कांग्रेस में नेतृत्व की कमी और राष्ट्रीयता पार्टी की कमजोरी, ये इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन समझे जाते थे, यानी कि जाने जाते थे? तो एम एस स्वामीनाथन। ये 10th में भी आप लोग सोशल साइंस में पढ़े होंगे और 12th में भी क्वेश्चन दिया। बड़ा इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर का। किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है, यानी कि हमारे भारत में एकता का देश है? किसने कहा था? वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर का। 31 नंबर क्वेश्चन है दलित पैंथर दलित युवाओं का एक लड़ाकू संगठन था जो स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर का। भारत के प्रथम आम चुनाव में किस दल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कि भारत के प्रथम जब आम चुनाव हुआ था उसमें से पहला स्थान नहीं बल्कि दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया था? तो वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर का। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में, 1957 में इसका स्थापना हुई थी अणु ऊर्जा की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य भाग नहीं है, यानी कि वो कश्मीर में नहीं है? तो देखिए लद्दाख कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और कश्मीर तो कश्मीर में है। तो बचा कौन? मुजफ्फराबाद। ये मुजफ्फराबाद इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कश्मीर में ये स्थित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर का। 1955 का बाडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर घो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन। बाकी गुटनिरपेक्ष का भारत है, श्रीलंका है और मिस्र है। ये सब गुटनिरपेक्ष का है। और कौन सदस्य नहीं है इसका? तो ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर का। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था, यानी मृत्यु उसकी कब हुई थी? तो 27 मई 1964 को। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, 30 मई भी दिया हुआ, 27 मई 1960 भी दिया हुआ, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो 27 मई 1964। चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का। 39 नंबर क्वेश्चन है 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? यानी 1974 ईस्वी में रेल हड़ताल कराया गया था, उसमें नेता कौन थे? तो वो थे जॉर्ज फर्नांडिस। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीवीआई क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। 40 नंबर का जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? समझिएगा आप लोग। जनता जे से होता है, डी दल मतलब डी से होता है, यूनाइटेड यू से होता है। इसका फुल फॉर्म है JDU। JDU कहाँ की पार्टी है? वो अभी बिहार में वो जीता हुआ है। मुख्यमंत्री हमारे बिहार का कहा है? JDU के नेता है जदयू, जिसे जदयू भी बोलते हैं। तो जदयू कहाँ है, कहाँ की पार्टी हो जाएगी? बिहार की। तो जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? तो हमारे बिहार की पार्टी है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 40। और ये बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करके ये 40 क्वेश्चन है।
तो आप लोग को 100% एक एग्जाम में आने की चांस ज़्यादा रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकर आएंगे इसी तरह का पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।